हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 विषय गणित में वक्रों के क्षेत्रफल मतलब समाकलन के अनुप्रयोग का ये प्रश्न जो ले रहे हैं, इसमें आपको एक दीर्घवृत्त दिया होगा और एक जीवा दी होगी। अंत में आपको जो क्षेत्रफल निकालना है वो दीर्घवृत्त और जीवा के बीच जो घिरा हुआ क्षेत्र है उसको निकालना है। अब इस सवाल को हम दो विधियों से करेंगे। पहले हम देखते हैं कि बुकीज मेथड के अनुसार जब इस सवाल को करते हैं तो इसकी कंडीशन क्या होती है, और शॉर्ट ट्रिक तो अपनी है ही है कि शॉर्ट ट्रिक में आपको केवल 2 सेकंड का समय और उत्तर आपके सामने होगा। पहले देखते हैं इसका बुकीज मेथड। बुकीज मेथड के अनुसार वक्र जो हमें दिया हुआ है, एक दीर्घवृत्त है, वो कितना दिया हुआ है 9x² प्लस y² बराबर 36। अब इसको जब हम इलिप्स के रूप में करते हैं तो 36 से दोनों ओर भाग दे देते हैं। 36 से भाग देने पर ये बन जाएगा हमारा x²/4 प्लस y²/36 बराबर 36 एकन 36 1। अब इसको मैं क्या करता हूँ कि इस जगह पर उसके अनुसार जब हम देख रहे हैं कि इसकी देखिए अच्छे हमारी किस पर हैं, x²/2 पर स्क्वायर प्लस y² और ये हो जाएगा हमारा कितना 6 पर स्क्वायर बराबर 1। तो हम देख रहे हैं बच्चों कि इसकी जो दीर्घ अक्ष है वो बाई अक्ष की तरफ है। तो इसका जो हम फिगर कंसीडर करेंगे इस तरह से, ये हमारी x डैश y और y डैश है। तो जब इसकी फिगर को हम कंसीडर करेंगे तो ये देखिए इस तरह से यूँ लेकर के इस तरह से ये पार्ट बनेगा हमारा। इस तरह से ये हमारा एक दीर्घवृत्त है। अब इसके जो कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे तो इस जगह के 2,0 और इसके हो जाएंगे 0,6। अब उनका कहना है कि ये इसका सेंटर O है। अब इसके बाद जीवा इसकी जो मिला दी गई है वो यहाँ से लेकर के ये पॉइंट हमारा A है और ये पॉइंट हमारा B है। तो जीवा जो AB है इसके और वक्र के बीच घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें निकालना है, ये वाला क्षेत्र। अब इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले इस जीवा का समीकरण निकाल लेते हैं। जीवा AB का समीकरण, तो इसमें हम लगाते हैं y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1 और x माइनस x1। अब कोऑर्डिनेट A और B के कितने हैं 2,0 और 0,6। ये इसके कोऑर्डिनेट हैं। इस जगह पर मैं लिख लेता हूँ x1 y1 x2 y2। अब इस जगह पे देखिए y माइनस y1 की वैल्यू 0 है, y2 की वैल्यू 6 माइनस y1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू हमारी 0 है और ये हमारी 2 x1 और इस जगह पर x माइनस 2 रख देते हैं। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 बट्टे माइनस 2 और x माइनस 2, 2 तिया 6। तो ये y इक्वल टू कितना -3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसमें, तो -3x और प्लस का कितना हो जाएगा 6। तो y इक्वल टू आ जाएगा मेरा 6 माइनस 3x। कितना हो जाएगा 6 माइनस 3x। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अब इसके एरिया के लिए जब हम सूत्र लगाएंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो इसको जब हम हल करते हैं बच्चों तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं कि इंटीग्रेशन y1 dx और यहाँ लिख देते हैं हम किसके लिए, दीर्घवृत्त के लिए। किसके लिए, दीर्घवृत्त के, सॉरी इस जगह पर मैंने दी लिख दिया है, दीर्घवृत्त के लिए। और माइनस हमें दिखाई दे रहा है कि ये रेखा द्वारा इतना जो पूरा क्षेत्रफल घेर रही है, ये क्या घेर रहा है हमारा दीर्घवृत्त, और ये क्या, ये है रेखा द्वारा। तो माइनस y2 dx रेखा के लिए। किसके लिए, रेखा के लिए। तो अब इसको जब हम बच्चों इधर साइड पर हल करते हैं तो यहाँ जाकर के हम लिखेंगे, जगह पर हम बच्चों क्या करते हैं कि इस जगह पर पहले y का मान निकाल लेते हैं। तो y का मान हमारे पास कितना है,
अगर हम सीधा समीकरण लिख लें 9x² + y² इक्वल टू 36 है, तो y² इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 - 9x²। तो y बराबर रूट में 36 - 9x²। अब इसमें से 9 कॉमन लूँगा तो 3 बाहर निकल आएगा और इस जगह पे आ जाएगा 4 - x²। ठीक है ना। तो अब इस जगह पे हम y1 का मान है, ये क्या है हमारा y1 का मान है, तो इस जगह पे लिमिट रखते हैं 0 से 2। अब 9 का वर्गमूल 3 रूट इस जगह पे हो गया 2 पे स्क्वायर माइनस एक्स पे स्क्वायर। यहाँ 4 था तो अगर मैं इसको कर दूंगा 2 पे स्क्वायर माइनस एक्स पे स्क्वायर, और इस जगह पे मैंने लगा दिया dx माइनस 0 से 2। अब ये y2 की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 6 - 3x का dx। 3 को मैं इस जगह से बाहर निकाल देता हूँ और इस जगह पे रखता हूँ, तो देखो सूत्र बनेगा हमारा x/2 रूट में 2 पे स्क्वायर माइनस एक्स पे स्क्वायर प्लस 2 पे स्क्वायर बाई 2, और इस जगह पे रख देंगे साइन इनवर्स x/2 और लिमिट लगा देंगे 0 से 2। माइनस 6 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x, और इस पे लिमिट लगा देंगे 0 से 2। अब इस माइनस से ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को कोष्टक से बाहर और इसको x²/2, और इस पर भी लिमिट लगा देते हैं 0 से 2। अब इस पर बच्चों हम लिमिट लगाते हैं तो 3 जो के तो रहेगा। इस जगह पे मैं जैसे ही 2 रखूँगा तो ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, प्लस 4/2 साइन इनवर्स 1 बनेगा, और आगे अगर मैं 0 रखता हूँ तो माइनस 0 ही रहेगा। माइनस 6 × 2 और ये प्लस 3 × 2 की पावर 2/2 इस तरह से बनेगा। तो आगे जब मैं हल करता हूँ तो ये 3 0 + 2 से ये 2 बार कटेगा तो 2 और साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस 12 और प्लस 3 × 4/2 2 दूनी 4। तो अगर हम इसे और आगे हल करें तो 3 0 + 2 × साइन से साइन कट जाएगा π/2 माइनस 12 प्लस का 6। अब 3 का मैं इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 3π - 6 वर्ग इकाई इस सवाल का जो आंसर प्राप्त होगा। इसमें से मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ तो π - 2 वर्ग इकाई। ये हमारा रहा बच्चों बुकीज मेथड। लेकिन इसको जब शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे तो उसके लिए मैं इसको साफ़ किए लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं इसका शॉर्ट मेथड। लेकिन जब इसी सवाल को हम शॉर्ट मेथड से हल करते हैं तो इसका कुछ ही अंदाज ही अलग होगा। इसको देखिए लिखते हैं x² 9 × 36 4 प्लस y² 36 बराबर 1 था ये। अब इसके बाद इसको हम और फॉर्म में लिख देते हैं 2 पे स्क्वायर प्लस y² 6 पे स्क्वायर इक्वल टू 1। तो a इक्वल टू हमें कितना प्राप्त हुआ 2 और b इक्वल टू कितना प्राप्त हुआ 6। अभीष्ट छायांकित क्षेत्र, अभीष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, π/4 क्योंकि चतुर्थांश है, चौथा भाग है, इसलिए π/4 माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, B का क्षेत्रफल रख देते हैं वैल्यू को। तो π × A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, B की वैल्यू कितनी है 6/4 माइनस 1/2 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल करेंगे तो 2 × हाइट कितनी है 6। आधार यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया और ऊंचाई इसकी कितनी हो गई 6। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 इक्वल टू 3π - 6 और 3 इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो π - 2 वर्ग इकाई इस सवाल का आंसर होगा। तो देखते हैं कि लघु विधि में हमने कितनी आसानी से और 10 सेकंड के अंदर इस सवाल को निकाल दिया है।